चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि पर जा लगा है तथा भूमि से 45 डिग्री माप का कोण बनाता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि जमीन है, ये मान लीजिए कि क्षैतिज तल है ना, जिसको हम जमीन कहते हैं। ये जमीन है और इस पर एक वृक्ष सीधा खड़ा हुआ है ना। यहाँ पर ये वृक्ष जो है, मान लो कि ए बी वृक्ष जो है, ये इस पर सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है। और इस वृक्ष का ऊपरी सिरा, मान लो कि इतना सिरा, ये जो ऊपरी सिरा है ये टूट जाता है ना, यहाँ से टूट जाता है और ये फिर इस तरीके से आके जमीन पर लग जाता है ना। तो ये सवाल यही कह रहा है कि वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। तो मान लो कि भाई यहाँ से वृक्ष टूट गया है, यहाँ से वृक्ष टूट गया है और ये बिंदु जो है, मान लो कि ये बिंदु P है। ठीक है। और यहाँ से ये जमीन पर आके लगा है और ये जमीन के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक। तो ये जो वृक्ष का ऊपरी सिरा जो था है ना, ये जो बिंदु A है, ये यहाँ पर आके लगेगा, तो इसको हम कह देते हैं कि ये A डैश है। ठीक है। तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का सिरा भूमि को छूता है 6 मीटर है ना। और वृक्ष की जड़ से, ये जो वृक्ष की जड़ है, यहाँ से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वृक्ष का जो सिरा है वो जमीन को छू रहा है, वहाँ की दूरी जो है 6 मीटर है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6 मीटर है। ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है ये 6 मीटर है। ठीक। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें भाई वृक्ष की ऊंचाई बताना है। अब वृक्ष की ऊंचाई कैसे पता चलेगी? यहाँ पर देखो, टोटल वृक्ष कितना है? टोटल वृक्ष है ए बी, है ना, कुल मिला के वृक्ष है ए बी। और ए बी कैसे बना है? ए बी बना है ए पी प्लस पी बी से मिलकर, है ना। ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है। और ये जो ए पी है ये ए डैश पी के बराबर है ना। क्योंकि ये जो ए पी है, ये जो ऊपर वाला भाग है, यही टूटकर यहाँ पर आके लगा है ना। यही जो है ये ऐसे टूट कर भाई, ऐसे टूट कर ये यहाँ पर आके लगा है। तो ये जो ए पी होगा ये ए डैश पी के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर ए डैश पी और प्लस पी बी लिख सकते हैं, है ना, प्लस पी बी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो भैया, अगर हम बात करें त्रिभुज, त्रिभुज इसको तो चलो समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और अगर हम बात करें त्रिभुज ए डैश पी बी में, है ना, ए डैश पी बी में, यहाँ पर हमें पता है कि थीटा 45 है। और अगर थीटा 45 है तो ए डैश बी और पी बी दोनों बराबर होंगे। ठीक है। ए डैश पी और पी बी दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ए डैश पी ये 6 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जो है हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे ए डैश पी, है ना। तो ए डैश पी बटे, यहाँ पर हम कर देते हैं भाई ए डैश पी, है ना, ए डैश पी। और ए डैश पी क्या है भैया? ए डैश पी है कर्ण, है ना। और ए डैश बी क्या है? आधार है ना, कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटे आधार क्या बनता है भैया? आधार बटे कर्ण बनता है कॉस थीटा और कर्ण बटे आधार बनता है सेक थीटा। ठीक। अब देखो भैया, यहाँ से सेक थीटा, और थीटा का मान कितना है? 45, है ना। थीटा का मान 45 है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक 45। ठीक, सेक 45। और ए डैश पी हमें निकालना है और ए डैश बी का मान हमें पता है 6 है। ठीक। और सेक 45 का, अब देखो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2। ठीक है। तो यहाँ से ए डैश पी का मान कितना आ जाएगा? ये √2 इधर है, 6 जाके इधर गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 6√2। ठीक। तो ए डैश का मान आ गया 6√2। ठीक। और हमें पी बी पता है भाई कि पी बी जो है, पी बी जो है वो ए डैश पी के ए डैश बी के बराबर है ना। यानी कि ये वाली दूरी इसके बराबर है। तो यहाँ से एक और चीज़ हम लिखेंगे कि हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है कि जो पी बी है ये बराबर है ए डैश बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री है ना। और थीटा अगर 45 डिग्री होता है तो लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब पी बी का मान कितना आ गया? पी बी का मान आ गया 6 मीटर। ठीक। तो समीकरण 1 में ए डैश पी और पी बी का मान रख देंगे। ठीक। तो यहाँ से रख लेते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में
ए डैश पी तथा पी बी का मान रखने पर, पी बी का मान रखने पर, तो रख देते हैं भाई। तो ए बी बराबर यानी कि वृक्ष की ऊंचाई क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ए डैश पी, और ए डैश पी का मान कितना है 6√2, और ये कितना है पी बी कितना है, ये है 6। ठीक, तो अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा अंदर बचेगा √2 + 1। ठीक, और आप चाहें तो यहाँ पर भाई √2 का मान भी रख सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 6 और इन ब्रैकेट √2 + 1 होगी। ठीक है, अतः वृक्ष की ऊंचाई, अतः वृक्ष की ऊंचाई वृक्ष की ऊंचाई 6√2 + 1 होगी। ठीक भाई, तो वृक्ष की इतनी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो बढ़िया सा कमेंट लिखें और वीडियो को जो है लाइक करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।